दोस्तों, आज की कहानी है भाभी आप हमारे आने से खुश नहीं हो क्या। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। ये तुम्हारा घर है रितु, आखिरी तुम्हें कमी किया मेरी जॉब में प्रमोशन हो रहे, हमारी बेटी विनी बड़ी हो रही, इतना बड़ा घर परिवार है, माँ बाबूजी की जिम्मेदारी है, इन सब का ध्यान रखो। क्या फालतू कैरियर की बातें करती हो। घर पर रहने में बुराई क्या। हाँ माना ये घर मेरा, तो क्या घर में झाड़ू पोछा बर्तन रोटी बनवाने के लिए मैं मेरी पढ़ाई लिखाई बर्बाद कर दूं। शादी से पहले मैं भी नौकरी करती थी और तुम ही ने कहा था कि मेरी जॉब करने से तुम्हें कोई आपत्ति नहीं, फिर क्यों मना कर रहे हैं। रोहन, तुमने कहा था शादी के बाद घर को थोड़ा समय दो, फिर विनी हुई, फिर तुमने कहा विनी के थोड़ा बड़े होती मैं अपनी जॉब ज्वाइन कर सकती हूँ, मगर अब तुम कह रहे हो कि मैं अपनी ड्रीम जॉब ना करूँ। विनी संभाल गई है, सभी को उसे देख सकती, और वैसे भी स्कूल की जॉब तो कुछ ही घंटों की होती है, बाकी का सारा दिन उसी के साथ रहूंगी। रितु, तुम समझती क्यों नहीं हो, मेरी माँ बूढ़ी हो गई है, वह विनी का ख्याल नहीं रख पाएगी, तो एक काम वाली रख लेंगे, और विनी तो वैसे भी मेरे साथ ही स्कूल आ जाया करेगी। यार क्यों परेशान होती हो, घर में आराम से रहो, बुराई क्या है इसमें। मेरी माँ तुम्हारी माँ सभी तो घरेलू हैं, उन्होंने भी घर में रहकर बच्चे काम संभाला, तो बिंग रोन लापरवाही से बोला। हाँ संभाला, और बहुत अच्छे से संभाला, दोनों ने ही अपनी लड़कियों को पढ़ाया लिखाया और अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया, इसीलिए मैं मेरी माँ की तपस्या बेकार नहीं होने देना चाहती। मैं अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहती हूँ, और तुम इस बात से भी को भी झुठला नहीं सकते कि तुम्हारी दोनों बहनें भी जॉब करती हैं, घर परिवार बच्चे तभी संभलता है। नो बिग डील। देखो आज रक्षाबंधन है, गीता बबीता दीदी आती होगी, अब मुझे और बहस नहीं होनी चाहिए। तुम जॉब नहीं करने वाली ही मतलब नहीं करने वाली हो। टेबल पर पड़े तोहफे उठा कमरे से निकल गया, बाहर देखा तो गीता बबीता दीदी आ चुकी थी, दोनों के शरण स्पर्श कर बोला, दीदी आपके आशीर्वाद से मेरा प्रमोशन हुआ, आज हम सब 5 स्टार होटल में खाना खाने चलते, जीजाजी लोगों को भी जल्दी आने को बोल देना। वाह छोटे, रितु के घर आती तेरे भाग्य चमक गए, कितनी बड़ी लेकी समझदार लड़की तुझे मिली, देख कैसे उसने सब कुछ अच्छे से संभाल रखा, गीता तारीफ करते हुए बोली। तभी साई नाश्ता रख रितु फीकी सी हंसी देकर वापस रसोई की तरफ मोड़ गई, मगर दीदी रितु को देखकर लगता हमारा भाई उसका अच्छे से ध्यान नहीं रखता, देखो तो ऐसा लग रहा है जैसे नंदों को देखकर नाराज हो गई है, बबीता ठिठोली करते हुए बोली। तभी रितु बात संभालते हुए बोली, नहीं दीदी सुबह से रसोई में खाने की तैयारी कर रही थी, आपके पसंद की बालूशाही और दही बड़े बनाने में पसीने छूट गया, अभी शक्कर बताना कैसे बने। अरे भाई हमारी प्यारी भाभी ने बनाया है, परफेक्ट ही बनाया होगा, हर काम को बेहतरीन ढंग से करने की कला कोई आपसे सीखे, चाहे वह खाना बनाना हो या बातें बनाना। चलो अब बातें बहुत हुई, मुहूर्त में राखी बांधकर खाने का लुत्फ उठाया जाए। पेट में बड़े सुई कुदरे सांस सविता हंसते हुए बोली। थोड़ी देर बाद दोनों दामाद पहुंचे और सब मिलकर खाने की टेबल पर बैठ खाना खाना शुरू कर दिए। तब बबीता के पति बोले, देखो रितु कितना बढ़िया खाना बनाती है, कुछ सीखो, जब भी आओ तरह तरह की वैरायटी खाने को मिलती, इसलिए कहता हूँ नौकरी छोड़ो घर संभालो। बबीता बोली, आप फिर शुरू हो गए, मैंने इस नौकरी को पाने के लिए मेहनत
कितनी मेहनत की तब जाकर आज ऑफिसर की पोस्ट में, और आप हैं कि आए दिन मुझे नौकरी छोड़ने की बात कहते हैं। तब गीता के पति बोले, अरे घर पर रहने में बुराई क्या, हम इतना अच्छा सैलरी पैकेज कमाते, तुम औरतों को अपनी सैलरी पैकेज, अपनी नौकरी छोड़ बच्चे और परिवार में अपना दिमाग लगाना चाहिए। खुद तो चली जाती हो, सब कुछ पीछे छोड़कर, घर बिखरा, बच्चे सब ऐसे ही चलता रहता, भगवान भरोसे क्यों। भाई साले साहब सही कहा ना, रोज सग पकाया सोचा सुबह, कुछ इस तरह की बात वो अपनी पत्नी से कर रहा था। वही सारी बातें अपने जीजा लोगों के मुंह से सुन अच्छा नहीं लग रहा। बोला, जीजा जी मेरी दोनों दीदियों ने मेरिट लेवल की पढ़ाई करी, बड़ी दीदी की तो सरकारी नौकरी। जब उन्होंने इतनी मेहनत की तो हम मर्दों को उनकी तरक्की की राह में रोड़ा नहीं बनना चाहिए। साथ में मेरी बहनों ने बच्चों को भी अच्छी परवरिश दी। गीता दीदी एक बेटी डॉक्टर बनने जा रही, दूसरा बेटा इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा। बबीता दीदी के भी दोनों बच्चे टॉपर है। फिर आज अचानक आप दोनों ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? देखो रोन, ये सब कहने की बातें हम जानते, कैसे कैसे संभालते, हर एक दिन का हिसाब थोड़ी ना तुम्हें देने बैठेंगे। इन दोनों की नौकरी करने से हम कितने परेशान हैं, तुम्हें क्या बताए। अगर ये सब इतना अच्छा है तो फिर तुम क्यों अपनी पढ़ी लिखी पत्नी को घर से निकालने देते। साले साहब कहना आसान है, जब खुद की बारी आती है तो इंसान 100 बार सोचता। दोनों जीजाजी हाथ धोकर कमरे में आराम करने चले गए। अब रोहन के पास कोई जवाब नहीं था। चुपचाप उठकर उसने अपनी दीदियों को लिए लाई तोहफे दिए। उसने पूछे, दीदी जीजाजी इस तरह क्यों बोल रहे थे? उन्हें तो आपका नौकरी करने में कोई बुराई नहीं लगती थी, वह तो आपका सपोर्ट सिस्टम बने रहते थे हर वक्त। तेरे जीजानी ने तेरी बहन से घर रहने का बोला तो तुझे बुरा लगा, और तू जो रितु से अपना कैरियर छोड़ घर पर रहने को बोल रहा है, उसका क्या? उसका मन है नौकरी करने का, तो इसमें रोकने वाला तू कौन होता है? बल्कि तुझे तो उसका साथ देना चाहिए, ना कि अपने सपनों को मारने की सलाह देना चाहिए। तब बबीता बोली, पति भले ही कितना भी कमाए, मगर एक औरत की नौकरी उसका आत्म सम्मान और उसकी आर्थिक स्वतंत्रता होती है। इसलिए मैं भी चाहती हूँ तू रितु को उसके सपनों में रंग भरने के लिए मदद करे। हाँ दीदी आप सही कहती हैं, मैंने रितु के कैरियर, उसकी नौकरी को इतना तवज्जो नहीं दिया। सोचा इतना कमाता हूँ तो वह घर में रहकर बच्चे और बुजुर्गों की देखभाल करे, जबकि एक कामकाजी महिला घर और बाहर दोनों बहुत अच्छे से संभालती हैं। बस बदले में हम सबको मिलकर उसका थोड़ा सहयोग ही तो करना होता, वही हम नहीं कर पाते, उल्टा उसके सपनों को भूलने के लिए बाध्य करते। रितु तुम जब से चाहो अपनी नौकरी शुरू कर सकती हो, मैं हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगा। इतना सुनती दोनों जीजा कमरे से बाहर निकल आए और बोले, चलो भाई अंत भला तो सब भला। हमारे प्यारे साले को बात समझ आ गई, वो तो ये सब आप लोगों की प्लानिंग थी। और रितु तुम भी इसमें शामिल थी क्या? तुमने दीदी से मेरी सुंगली की थी? नहीं नहीं, मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं बता रही, उससे क्या पूछ रहा। सुबह मैं तेरे कमरे की तरफ खुद साड़ियाँ लेकर आ रही थी, तभी तेरी और रितु की बात मैंने सुन ली थी। तभी मैंने प्लान बनाया कि तुझे ये बात को उदाहरण देकर समझाया जाए तो कैसा रहेगा। गीता बोली, बस फिर हम सारों ने क्या बढ़िया एक्टिंग की, जिसे तू पकड़ भी नहीं पाया और हमारा तीर निशाने पर भी लग गया। बबीता हंसने हुए बोली, हाँ जीजा आप लोग इतनी अच्छी अदाकारी भी हो, मुझे सरप्राइज कर गया। सबकी बातें सुन माँ सविता जी बोली, देखा यूं ही हमारा परिवार पूरे मोहल्ले में आदर्श परिवार
घोषित नहीं है। या सास बहू ननद भाभी जीजा जाले सब एक दूसरे की परेशानी समझते हैं और समस्याओं का समाधान में निकाल देते, लड़ते झगड़ते बहस करते मगर बातों को सुलझा कर ही सोते। कहीं कहीं मतभेद हो जाते मगर मन भेद नहीं लाते। यही तो सच्चे आदर्श परिवार की परिभाषा बतलाते। बड़े जीजाजी बोले, अरे यार खाना तो फंस गया, चाय के साथ कुछ पकौड़े हो तो जाते हैं तो इस रिमझिम बरसात का मजा दुगुना हो जाता है। ये घर तो हमारा भी, चलो रितु हम सब मिलकर शाही पकौड़े बनाते। तीनों खिलखिलाती हुई रसोई की तरफ सक दी। दोस्तों पहले तो लड़की के कैरियर को प्राथमिकता नहीं दी जाती। अगर माता पिता साथ दे भी तो शादी के बाद ससुराल वाले उसे नौकरी करने की इजाजत नहीं देते। मैं ये नहीं कहती कि घर पर रहकर गृहिणी बनने में कोई बुराई है, क्योंकि हर बार सिचुएशन एक जैसी नहीं होती। कभी मजबूरी भी होती है, कभी सवेसा भी होती है। लेकिन वह नौकरी करना चाहती है तो उसका साथ दीजिए, उसे आगे बढ़ने में मदद कीजिए। घर परिवार तो सामंजस्य बैठाकर सबके सहयोग से भी चलाया जा सकता है।